नमाज की कुंजी वजू, और जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज है। कुंजी किसे बोलते हैं? एक ताला में ताली लगाते हैं ना, चाबी लगाते हैं तो उसको कुंजी बोलते हैं ना। तो नमाज की, जन्नत की कुंजी क्या है? नमाज है। और नमाज की कुंजी क्या है? रोजा है। नहीं, रोजा नहीं, नमाज की कुंजी वजू है, वजू है। और वजू हम सही तरीका से करेंगे तो हम फिर नमाज भी पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कहा कि मैं मुसलमान हूँ, हालांकि हम जानते हैं तो मुसलमान तो है, लेकिन ये तमाम बात तो ही नहीं। तो मैं इसीलिए आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि आप सबसे पहले अपने बच्चों को मुसलमान बना दीजिए। तो मुसलमान आपको कैसे बनाना है कि उसको दीन की तालीम आप उनके लिए दे दीजिए। सबसे पहले, सबसे बड़ा मदरसा मस्जिद, सबसे पहले बच्चा के लिए तालीम माँ की गोद है। अगर माँ अपने बच्चों को अच्छी तबीयत देगी, वो दिन की बात सिखाएगी तो बच्चा सीखेगा। अगर माँ नमाज पढ़ेगी तो बच्चा खुद ब खुद सजदा में चला जाएगा। उसको पता नहीं कि नमाज पढ़ने में नुकसान है या फायदा है, कोई पता नहीं, लेकिन माँ वजू कर रही है तो बच्चा भी हाथ धोगा, माँ सजदा कर रही है तो बच्चा भी सजदा करेगा साथ साथ। तो ये पता नहीं नमाज में क्या है। अगर माँ गाना गा रही है ना तो बच्चों को गाना सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। माँ गाना गा रही है तो बच्चों को गाना सिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चा खुद ब खुद गाने लग जाएगा। तो जितना माँ का असर छोटे बच्चों को होता है, इसमें किसी का भी असर नहीं पड़ता। बाप से भी बल्कि ज्यादा असर माँ का होता है। अगर माँ कलाम पाक पढ़ी है तो बच्चा के लिए भी कलाम पाक पढ़वाएगी, वो अच्छी बातें बताएगी कि अब दूसरे आदमी से हमें किस तरीका से बात करनी है। कोई आएगा तो सबसे पहले हमें उसे क्या करना है? सलाम करना है। तो जब सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, सलाम करेंगे, उसके लिए कितनी नेकियां मिलेंगी? 90 नेकियां मिलेंगी। जब सलाम करना क्या है? सुन्नत है। जवाब देना क्या है? वाजिब है। जो जवाब देगा उसके लिए कितनी नेकियां मिलेंगी? 10 नेकियां मिलेंगी। तो अब छोटी छोटी सी ये बातें हैं और इनका सवाब बहुत ज़्यादा है। तो माँ अपने बच्चों को छोटी सी उम्र में ही सिखा देगी तो बच्चा कभी भी ऐसी बातों को नहीं भूलेगा और वो छोटी छोटी बातों पे ध्यान देता रहेगा, सीखता रहेगा। आप ये छोटी बात समझिए मत, छोटी बात तो लेकिन हमें नजर आ रही है ना, लेकिन ये बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत बहुत इनका सवाब है। तो माँ, तो इसलिए मैं आपसे अर्ज करूँगा कि आप सबसे ज़्यादा अपनी लड़कियों को भी पढ़ाइए और आप अपने लड़कों को भी पढ़ाइए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर हम लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे, लड़कों को नहीं पढ़ाएंगे